तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम शारदा से अड़ंकेल जाएंगे और हमारा सफ़र शुरू हो गया। इस वादी की खूबसूरती को देखने के लिए हम चल पड़े हैं। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, तो चले आए सफ़र का शारदा से आगाज़ करते हैं। शारदा भी खूबसूरत तरीन मकाम है। तो जब से हम नीलम वैली में दाखिल हुए हैं, जूँ जूँ आगे जा रहे हैं खूबसूरती में इजाफ़ा होता जा रहा है। अड़ंकेल की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मज़ाहिर फ़ितरत इब्तिदा में ही गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीन फ़रदौस की जानिब है। स्कूल से वापसी पर आते हुए बच्चियों की नज़रें आपको ऐसे देख रही होती हैं जैसे आप दुनिया की कोई और मखलूक हैं, और ये बहुत खुश दिली से आपका इस्तकबाल करते हैं। और इसी तरह जगह जगह आपको ये बकरवाल और इनके रेवड़ और ये झरने और आबशारें, ये भी आपका जगह जगह पर इस्तकबाल करती दिखाई देती हैं कि आप इन हसीन वादियों में आए हैं तो यहाँ पर अपनी यादें लेकर वापस जाएं। शारदा से केल तक का सफ़र 21 किलोमीटर है, लेकिन ये रोड कच्चा है। जूँ जूँ आप आगे चलते हैं तो रोड तंग होता जाता है और हचकोले खाता हुआ रोड और इन पहाड़ों की दहशत आपको अपनी तरफ राग़िब रखती है। और इस खूबसूरत सफ़र में आपको एक पल भी उकताहट महसूस नहीं होती, क्योंकि आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं तो आपको कुदरत की रानाइयाँ ही नज़र आती हैं। लें जी, हम केल पहुंच गए हैं। हर तरह की गाड़ी, हर किस्म की गाड़ी केल तक आ सकती है, इसलिए अगर कोई परेशान है तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप किसी भी तरह की गाड़ी में बैठकर केल तक आ सकते हैं। केल से आगे ताओबट जाना है तो फिर आपको 4x4 चाहिए। तो ये केल का बाज़ार है, सब लकड़ी से बना हुआ है और यहाँ पर टोटल हर चीज़ लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ लकड़ी का बेदरेग इस्तेमाल होता है, और लकड़ी भी वो जो हमें देखने को नसीब नहीं होती, वो इस तरह की लकड़ी के घरों में रह रहे हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा करें, हम दौलतमंद हैं या वो लोग, और उनके पास ऐसे खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, दरिया, यानी अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद है। ये स्कूल है और बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे इलाकों में रहने वालों को मैं रश की निगाह से देखता हूँ। ये ले जी, आपको केल दिखा रहा हूँ मैं। ये सारा इलाका केल कहलाता है। तो केल को पूरा देखना हो तो फिर जब आप अड़ंकेल की तरफ जाएंगे लिफ्ट में बैठने के लिए, तो वहाँ से ये सारा नज़ारा नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत लाजवाब वादी है ये। तो अब हम अड़ंकेल की तरफ जा रहे हैं। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, ये अड़ंकेल का है। अड़ंकेल जाने के लिए यहाँ से मोला जट किराए पर मिलते हैं। मोला जट का मतलब पता है ना, वो जो बंदे सीधे करने के काम आता है। हाँ, यहाँ से इसके सहारे पहाड़ चढ़ने में ज़रा हमें आसानी होती है। तो वैसे मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी इधर से किराए पे ले लें और वापसी पे दे दीजिएगा। तो यहाँ से मौला बख्श लेने के बाद ये लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सारा रास्ता है, ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं,
और इसके नीचे वाला हिस्सा भी जब रश होता है तो यहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, इसलिए बहुत देर बाद बारी आती है। ये जो पहला पहाड़ नज़र आ रहा है ये है अड़ंकेल का। यहाँ तक हमने चढ़ाई चढ़नी है, यानी आधा रास्ता लिफ्ट के ज़रिए और आधा पैदल। और अगर आप में हिम्मत है तो सारा पैदल चलें। और ये केबल कार है, तो ये लिखा हुआ है कि इतने टाइम पे चलती है और ये 6:30 बजे सुबह शुरू हो जाती है और 7:30 बजे तक शाम तक चलती है। लेकिन इसमें हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उनका टाइम भी होता है। ये लिफ्ट कुछ अर्सा ख़राब रहने के बाद शुक्र है कि अब दोबारा चलने के काबिल हो गई है। तो ये हमारे भाई ने झंडी दिखा दी है। कर रहे हैं भाई की जगह पे आए हैं गुजरांवाले से झंडी हिलाने के लिए। निकल नहीं इधर बाहर लें जी, ये आपको केल वाली साइड नज़र आ रही है और ये है ताओ बट वाली साइड। तो नीचे दरियाए नीलम पूरे जाहो जलाल से बह रहा है। तो अब दूसरी साइड पे देखते हैं, ये है शारदा वाली साइड। तो यहाँ लिफ्ट में 10 बंदे बैठ सकते हैं आसानी से और इससे आप 1 किलोमीटर का फासला 40 सेकंड में तय कर लेते हैं। ओ सामने खोखा नहीं नजर आ रहा, उथे जानी है। इसमें बैठें तो पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी आप उतर भी जाते हैं। इसकी रफ़्तार बहुत तेज़ है। तो चलें, ये देखें जी हम पहुंच गए हैं। अब लिफ्ट दोबारा केल की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ से केल देखते हैं कैसा नज़र आता है। तो आगे हम पैदल सफ़र शुरू करते हैं। चलें, अल्लाह का नाम लेकर। बारिश हो रही है और हमारा सेकंड स्टॉप था, तो ट्रैकिंग वाले बूट पहन के आए। अगर दूसरे फार्म शूज़ पहनेंगे जैसे जागर होते हैं तो वो फिसलेंगे। बारिश के बाद इस तरह का मौसम हो जाता है, यानी नीचे रोड के ये हालात हो जाते हैं। हमने हाइकिंग शुरू की है तो बारिश आ गई है। यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सयाह आते हैं, तो इसलिए आपको बोरियत ज़रा नहीं होगी। आपको हर तरह के यहाँ पर लोग मिलेंगे, मोटे, ताज़े, पतले, हर तरह के। ये मोले का डंडा पकड़ा हुआ है इन्होंने हाइकिंग करते हुए बारिश की वजह से। भाईजान फुल थके हुए हैं और वो टॉप नज़र आ रही है, उसको देख देख के हौसला पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। टॉप पे पहुंच गए हैं, एलएनके टॉप पे। अल्लाहू अकबर। हाँ जी भाईजान, कैसा लगा ये रूट आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। अल्लाह पाक ने ऐसा मौसम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक फैमिली रेडी है, बड़ी रेडी। टॉप पे अल्लाह पाक ने ऐसा मौसम दिया कि हमारी तवक्को से ज़्यादा जो है ना हमने वो किया है। थोड़ा मेरे कैसर साहब आप बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? गुजराला से बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी देर लगी? यहाँ ऊपर पहुँच के ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी ने हमसे बदला लिया है। ये भाई ने रास्ते में जो वजन देखा है, इनका हौसला बढ़ चुका है। अब इनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। उसकी गैरत रास्ते में जाग चुकी है। अब ये शर्मिंदा नहीं होगी। हमारे अंदर का हौसला जवान हो गया है।
अब आपके पीछे भी एक गाय खड़ी है। भारी हो गया ना कीचड़ से। इस टाइम मैं अड़ंगकेल में हूँ और यहाँ पर बारिश हो रही है। सुना है कल भी यहाँ पर ओले पड़े हैं। तो आज 28 मई है और ये पीछे आप व्यू देख रहे हैं बादलों का, कि कैसा व्यू है। और ये बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। बाद लोग आते हैं सुबह और इतनी मेहनत से हाइकिंग करके आते हैं और यहाँ रहते नहीं। मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पर 1 या 2 दिन स्टे करें, क्योंकि ये रहने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पर होटलिंग, खाने का इंतज़ाम और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आप मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर अगर आ सकते हैं, कोई पैदल चल सकता है तो वो ज़रूर यहाँ पर आए। अभी आपने देखा है मेरे पीछे फैमिली पिसर रही हैं। ये बारिश की वजह से आधा रास्ता अभी कच्चा है, बना रहे हैं। वो जब भी आप खाना खाएंगे या होटल में रहेंगे तो आपसे वो पैसे काटेंगे रास्ते का, तो इसलिए वो जल्द बन जाएगा। जब ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कुछ आसानी हो जाएगी, वरना लड़कियों के लिए ख़ासकर बहुत मुश्किल है ट्रैक बारिश में। आप नीचे जा रहे हैं तो फिसलन ज़्यादा हो गई अब तो। ले जी, 30 से 40 मिनट की हाइकिंग के बाद ये जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं, हमारी तो सारी थकन दूर हो गई। तो जो ज़रा आराम से चल सकते हैं उनको 1 घंटा लग सकता है, वरना 30 से 40 मिनट नॉर्मल है। मेरे पास जिस तरह का कैमरा है बस इसी से गुजारा करें। तो मैं जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं जो ऐसे व्यू को बयान कर सकें। इस जन्नते अर्ज़ को देखने के लिए हर साल लाखों सयाह दूर दराज इलाकों से रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर इस जन्नते अर्ज़ को देखने आते हैं। तो अड़ंगकेल पहुंचते ही निगाहों की तलाश रुक जाती है। ताहद्दे निगाह कुदरत की फयाजियाँ ही बिखरी दिखाई देती हैं। ये हमारा मुर्गा पकड़ने की तैयारी। आज रोटी जी दो जने और बुला नाल वहाँ पर मुर्गी किलो के हिसाब से नहीं मिलती, आपको पूरा मुर्गा लेना पड़ता है। तो मकामी लोगों ने कहा ये देसी मुर्गा ले लें। हमने कहा पकड़ो इसे। बस फिर 1 से 2, 2 से 4 तक हो गए, अब पकड़ा नहीं गया उनसे। वैसे हम भी अंदर से यही दुआ कर रहे थे ना ही पकड़ा जाए, तो वो दुआ कबूल हो रही थी। तो क्योंकि अभी हमने होटल नहीं लिया था तो बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज़। तो अब हम होटल वो एंड वाली साइड पे जाके लेंगे, क्योंकि आप जितना आगे जाएंगे उतना सस्ता मिलेगा। आप एंटर होते ही अड़ंगकेल आते ही साथ ही ले लेंगे तो फिर महंगा मिलेगा। ले जी, अब हमने होटल ले लिया। ये होटल की ऊपर वाली मंजिल पे हम बैठे हैं। तो ये नीचे कैंपिंग भी है। कैंपिंग होटल से थोड़ी सस्ती मिलेगी आपको। तो ये रश पे डिपेंड करेगा। अगर आप फुल रश के दिनों में आ रहे हैं तो फिर आपको कॉस्टली मिलेगा। और इन्होंने एक का किया हुआ है, ये सब एक ही रेट पे देते हैं। लेकिन अगर आप पीछे बारगेनिंग करें तो सब चलता है, इसलिए कैंपिंग साइट भी देख लें।
अड़ंगकेल जो है ये वादी नीलम का एक गांव और सियाहती मकाम है। इसकी ऊंचाई 8379 फीट यानी 8379 फीट है। अड़ंगकेल आने के लिए 2 किलोमीटर का फासला है केल से। 1 किलोमीटर जो फासला है वो आप लिफ्ट के जरिए तय करेंगे। लिफ्ट जो है उसका किराया आने जाने का 250 रुपये है और जो आधा रास्ता है 1 किलोमीटर का वो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और ये ट्रैकिंग इतनी सख्त नहीं है लेकिन फिर भी मुश्किल है। तो पैदल जो रास्ता है वो 30 मिनट का है लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये 45 मिनट या 1 घंटा भी लग सकता है। और जब हम आए तो बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी छतरी ज़रूर लेके आइएगा। बारिश में फिसलन हो सकती है और क्योंकि कुछ रास्ते तक तो सीढ़ियाँ बनी हैं लेकिन आगे मट्टी है, इतनी फिसलन नहीं है। अगर आपके शूज़ मुकम्मल हाइकिंग वाले हैं तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप सादे जॉगर वगैरह पहन के आए हैं तो फिर आप फिसलन हो सकती है, फिर आपको संभल के चलना चाहिए। इस टाइम बारिश हो रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। कभी बादल इधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर 2 दिन ज़रूर क्याम करें और होटल भी सस्ते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे कमरा 1500 रुपये में लिया है, अच्छी बारगेनिंग हो तो, लेकिन इन्होंने एका किया हुआ है, ये 2500 से कम नहीं दे रहे थे। तो बहुत बड़ा कमरा है, पूरी फैमिली आ सकती है और यहाँ पर सर्दी भी काफ़ी है तो गर्म कपड़े आप ज़रूर लेके आइएगा। हमारे साथ एक लड़का आया, वो गर्म कपड़े नहीं लाया, उसे सर्दी भी बहुत लग रही है तो अपने कपड़े ज़रूर अच्छे लेके आए। गर्म किसी वक्त मौसम चेंज हो सकता है। तो इससे आगे ताओ बाट है, ताओ बाट यहाँ का आखिरी गांव है। तो अगर आप वहाँ भी जाना चाहते हैं तो लोकल गाड़ियाँ वहाँ तक भी चलती हैं। अपनी जीप में आए, अपनी गाड़ी में आए तो आपको हर तरह की यहाँ पर सहूलत मैसर है। और लोग अब टूरिस्ट ज़्यादा आ गए हैं जिसकी वजह से ये लोग भी अब पैसे बनाने के माहिर हो गए हैं। तो जो लोग सैर करने के शौकीन हैं उन्हें रहना नहीं चाहिए। और फैमिलीज़ को भी मैं कहूँगा कि आप पीछे रुकने की बजाय आप सीधा यहाँ केल से अड़ंगकेल आए और यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ भी चलती हैं और जिनका किराया बहुत ही मुनासिब है। मैं जब आया था तो उसका किराया 570 रुपये था लेकिन तेल बढ़ने की वजह से अब थोड़ा सा किराया ज़्यादा हो गया है। तो लोकल गाड़ियाँ बेहतरीन चलती हैं, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है। और उसके अलावा जीप भी आप ले सकते हैं और रोड भी खुली हो रही है तो वो तो आप देख ही लेंगे मेरी वीडियो में। इस इलाके में आने के लिए एस काम की सिम ज़रूर लेकर आइएगा। इसके अलावा किसी और कंपनी का मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता। केल का नज़ारा करेंगे और आपको भी मैं दिखाऊंगा। और जो कुदरती आँख देख सकती है वो ये कैमरा महफूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखा सकूं। मैं आपको होटल की छत से अड़ंगकेल दिखा रहा हूं, जहां तक मेरी कैमरे की आंख दिखा सकती है। तो आप सब्ज़ा ही सब्ज़ा चेक करें। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ वक़्त में मुख्तलिफ़ रंग देखेंगे अड़ंगकेल के, यानी कभी बादल आ जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन हर 10-15 मिनट के बाद मौसम चेंज होता है। अड़ंगकेल का गांव इंतहाई मुनफरद नज़ारे पेश करता है। ये खूबसूरत गांव सरसब्ज़ मैदानों से भरा हुआ है। ताहद्दे निगाह आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई देगा। यहाँ पर लोग मकई की फसल कसीर तादाद में काश करते हैं। चारों जानिब घने जंगल और जनूब की जानिब ऊंचा पहाड़ है। ये जो ऊंचा पहाड़ है
ये इस जंगल के हुस्न को चार चांद लगा देता है। अड़ंगकेल वादी नीलम का वो गांव है जहां आज भी फितरत अपने असल रंग में मौजूद है। बाकी वादी नीलम की तरह यहाँ भी घरों की तमीर में लकड़ी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। दरख्तों के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से ये जंगल अब कम होते जा रहे हैं। तो ये आप कश्मीरी तर्ज के लकड़ी के बने घर देख रहे हैं, तो खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, लेकिन दिल को दुख भी बहुत होता है जब एक इतने 100 साल पुराना दरख्त कट जाता है। पहाड़ों के दरमियान में फैली हुई मैदान नमा वादी के सब्ज़ाज़ार में हसीन लम्हात गुजारने के बाद आप ज़िंदगी भर इन लम्हात को भुला नहीं पाएंगे। अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम है और ये देख रहे हैं मेरे मुंह से अभी भी धुआं निकल रहा है, यानी काफ़ी ठंडक है। यहाँ पर आने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 माह सबसे बेस्ट है। और कोशिश करें कि आप मिड जून तक आएँ, क्योंकि इससे आप फिर रत्ती गली और बबून वैली भी देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पहले आएंगे तो फिर आप उन चीज़ों से महरूम रहेंगे जैसे हम महरूम रहे। तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो जून या सितंबर, क्योंकि जुलाई अगस्त में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लैंडस्लाइडिंग का काफ़ी ख़तरा है। तो इससे बचने के लिए तो आपको चाहिए कि मौसम को देख के तो फिर सफ़र का इंतखाब करें। यहाँ पर चेरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम मई में आए हैं, मई का एंड, तो अभी चेरी थोड़ी सी छोटी है। और जो आप नीचे की तरफ जाएंगे, मसलन आप कैरन की तरफ जाएंगे, तो आपको फल जल्दी पका हुआ मिलेगा। वहाँ पर हमने काफ़ी बड़ी और उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। इसके अलावा यहाँ पर अखरोट बहुत ज़्यादा है और ये अखरोट दुनिया का सबसे बेस्ट अखरोट है। उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और सेब, कहते हैं कि कश्मीर का सेब और अखरोट ये स्पेशल सौगात है, और इस जैसी मिठास सेब की और अखरोट जैसा मज़ेदार पूरी दुनिया में आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ये जो सेब है ये भी कोई जून के एंड तक पक जाता है, और इसी तरह चेरी भी जो आपको मिलेगी वो भी जून के एंड तक आपको अच्छी हालत में मिलेगी कि आप इसे खा सकते हैं। जब भी आप इन इलाकों में जाते हैं तो आपको अच्छी चाय नहीं मिलती, तो बेहतरीन यही है कि अपने साथ कोई इस तरह का कोई छोटा सा सिलेंडर या चूल्हा ले जाएं जिससे आप अपनी मर्ज़ी की चाय बना सकें। सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, तूने शराब पीना सिखा दिया। ये सजा के तौर पे बाहर बैठ सुभान अल्लाह, सर्दी है, सर्दी का एंजॉय कर रहे हैं जी। यहाँ पर जो मेरे आसपास होटल थे ये इनके नंबर हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके पहले बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। वैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल हैं, आपको मुझे उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ। ये अड़ंगकेल का सबसे खूबसूरत मकाम है।
ये भी होटल तैयार हो रहे हैं और ये इन लोगों के अपने घर हैं जो यहाँ के रहायशी हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहायश है और ये वाला मकाम बहुत ही प्यारा है। तो अब हम ये सामने वाली साइड पे जा रहे हैं। ये पानी ज़मीनों को सैराब करने के लिए और ऊपर से चश्मों का आ रहा है। तो किस बात के पैसे दे दूं? चीज़ी लेनी है? मेरे पास चीज़ी है नहीं थी। हैं पैसे दे दूं? आप पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तीसरी में। ये लो। क्या खाओगी इसका? चीजी खाओगी? कौन सी चीजी खाओगी? बिस्किट। चलो ठीक है। ये इन लोगों ने झाड़ियाँ तलाश करके रखी हुई हैं जो कि सर्दियों में काम आती हैं, क्योंकि अपने आप को गर्म रखने के लिए इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है यहाँ पर। आप भी जब यहाँ पर आएँ तो आगे जनूब की तरफ जो पहाड़ है वहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि असल ख़ूबसूरती अब वहीं पर रह गई है। क्योंकि जब आप अड़ंगकेल में एंटर होते हैं तो वहाँ पर होटलों की बहुत भरमार है, तो वहाँ असल ख़ूबसूरती नहीं नज़र आती। जो आप आगे जाएंगे जनूब की तरफ, पहाड़ की तरफ, तो फिर आपको असल मज़ा आएगा। यहाँ पर आकर बाज़ जगह तो ऐसे लगता है जैसे आप ज़माना कदीम में आ गए हों। यहाँ की औरतें एक ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। खेतों के काम में हाथ बटाती हैं, इसके अलावा जानवरों की देखभाल करती हैं और चारे का इंतज़ाम भी उनकी ज़िम्मेदारी है और घर का काम तो उनको करना ही होता है। हाँ जी, अड़ी कर गया। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਚੱਲ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ और इसके अलावा औरतों के साथ साथ यहाँ के मर्द भी बहुत मेहनती हैं। वो भी खेतों में काम करते हैं और लकड़ियाँ तलाश करते हैं। इस वादी में गुज़रे चंद लम्हात मनोमन परेशानी को हज़म कर जाते हैं और बरस की थकावट उतार देते हैं। फितरत से मोहब्बत करने वाले लोग इस वादी को देखे बगैर अधूरे हैं। हमें जिस जन्नत के बारे में बताया जाता है, तो अंदाज़ा करें कि वो जन्नत कैसी होगी, क्योंकि यहाँ इतनी खूबसूरती है तो वहाँ मेरे रब की कितनी मेहरबानियाँ होंगी। बाइक रोक मत भूल, बाइक रोक, घोड़े इतनी हैं, पकड़ते हैं सारे। बनो घोड़ियों को इधर बूटे ना लेके बूटे ना बनो घोड़ियों को। वापसी निकलने लगे। रात को होटल के मालिक के साथ हमने खूब सियासत की सारी रात, तो इसलिए फिर ज़रा माजरत तो बनती है ना। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। लो भाईजान, कल कोई भूख चूक हुई हमसे कोई हो यार तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो हमें तो भाई हैं। सही बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया भाईजान। ओके जी।